अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है उसके कम दिन जो है वो रह गए हैं, जबकि 27 अगस्त को टेस्ट होगा और आज 14 अगस्त है। तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन रहते हैं। इन 12 दिन के अंदर किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए और ठीक है किस किस तरह मतलब आपको इस तरह प्लान करनी चाहिए कि आपके जो टेस्ट है वो अच्छी तरह हो पाए। अब तक जैसे भी आपने पढ़ा वो एक अलग चीज़ें थी। लास्ट डेज़ जो जितने भी हैं आप गिन लें 12 है, 13 है, जितनी भी दिन हैं, उनको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो देखें, आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लेते हैं, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम आपकी जितनी भी प्रिपरेशन थी, उनका रिवीजन अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है? पहली बात ये है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? 100% अगर आप वाक़ई इस तरह कर लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, ठीक है? सेम इसी तरह केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और फिज़िक्स, ठीक है? फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग को मैं फ़िलहाल साइड पे कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। वो इसलिए क्योंकि लॉजिक रीजनिंग के लिए मैं कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। वो आप सब स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा और वो किस तरह करनी चाहिए वो थोड़ा-सा मैं इस वीडियो के बाद बता दूँगा। वो आप तक मैं पहुँचा दूँगा एक वीडियो के थ्रू, आप लोग मुझसे ले भी सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहली बात कि ये डिस्कस कर लें कि ये चीज़ें क्या हैं। देखें बायोलॉजी के लिए अब आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, सपोज़ आपके पास 12 डेज़ हैं, ठीक है? 12 दिन है आपके पास और 12 दिन में आपने 3 जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के अगर देखा जाए तो 2 ये हैं, 2 ये और 2 ये, 6 ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं एग्ज़ाम्पल क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के। तो 6 किताबें यानी कि आपको किस तरह आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये हो गई कि आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है? सबसे पहले स्टेप 1 आपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं और दूसरी बात इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से ही आपको मज़ीद आगे डीप जाकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूँढने हैं कि यार इम्पोर्टेंट चैप्टर तो ये है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक हो गया? ये अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कमेंट में कि अगर आपको नहीं पता, तो मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ-साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी मेंशन करूँगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। दूसरी पॉइंट ये आ जाती है, आपके पास एमसीक्यूज़ जो हैं, ये यहाँ पर गौर फरमा लें, ठीक है? देखें एमसीक्यूज़ आपको नहीं पता कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यूज़ आपको एफएससी एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि ये बलूचिस्तान के हों, ठीक है? फाटा, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, ठीक है, फेडरल, उन सब के एमसीक्यूज़ जो एफएससी एनुअल पेपर में आए थे ना, उनको लाज़मी प्रैक्टिस कर लें। ठीक हो गया? ये बात गौर से समझ लीजिए और इस पे अमल भी करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये सिर्फ़ बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के लिए बताता हूँ। ये बायोलॉजी के लिए मतलब उसके बाद आपने ना जो एमसीक्यूज़ हैं, ये तो आपने ये प्रैक्टिस कर लिए। दूसरा एमसीक्यूज़ आप किसी भी अकेडमी में पढ़ रहे हों, ठीक है? या फिर आप जनरली वैसे किसी बुक से फ़ॉलो कर रहे हों, पढ़ रहे हों, ठीक है? कोई भी बुक है आपके पास, आप उनसे प्रैक्टिस लाज़मी करें, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊँ, केमिस्ट्री के लिए आपको इस टाइम जो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये आपने कब करना है? ये 12 डेज़ को आपने डिवाइड करना है कि मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा दिन फिज़िक्स पढ़ना है। आपने 3 घंटे से 4 घंटे आपने बायोलॉजी को देना है, ठीक है?
और आपने मतलब 4 घंटे से 5 घंटे आपने देने हैं केमिस्ट्री को। बाकी जो भी टाइम बचता है आपका, वो आप फिज़िक्स को दे दें, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स का फिज़िक्स जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का वीक होता है कैलकुलेशन की वजह से। ठीक हो गया। केमिस्ट्री में सिर्फ आपने ना इस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको बनाएगा कि आपने किस तरह का जो है, क्योंकि अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे जाएंगे ना, टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, और ऊपर से प्रेशर भी है टेस्ट का। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपने यहाँ केमिस्ट्री के पास पेपर्स, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज मैंने पहले भी दिए थे, अब भी इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यूज आप सबको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ठीक हो गया, ये आप कर लेने हैं। इसके साथ साथ वही एफएससी वाले आपने एनुअल के, वो आपने लाजमी करना है साथ। ठीक हो गया। अब कुछ बातें केमिस्ट्री के लिए के बाद अब फिजिक्स के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं, ठीक है। आपने वही के फिजिक्स के लिए आपने पास पेपर्स और एमसीक्यूज फॉलो मतलब प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के पीछे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, टाइम नहीं है, लेकिन आपने इसी 12 डेज के अंदर इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज आपने फिजिक्स को समझ नहीं आ रहा उनको छोड़ दें, जो समझ आ रहा है उनकी प्रैक्टिस कर लें, और इसके साथ साथ पास्ट पेपर्स, ठीक है, इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बात तो हो गई। अब कुछ बातें इस तरह हैं कि एक स्टूडेंट्स को ना एंट्री टेस्ट में एक प्रेशर होता है कि यार ये प्रेशर तीन तीन से चार तरह का प्रेशर है। नंबर वन, कि मैंने कुछ पढ़ा बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन मेंटली मेंटली लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। नंबर टू, फैमिली प्रेशर, मैंने सीट नहीं लिया तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस पे मैं डिटेल बात कर चुका हूँ, इस वीडियो को मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर लें तो अब कमेंट कर लें, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में ना मैंने अक्सर कहा कि लाइफ इज़ अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी। बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ। दरम्यान में सी आता है ना, तो सी क्या है, सी मीन चॉइस। ठीक है, कि आप किस तरह चॉइस पे जा रहे हैं, या आप बस ज़िंदगी में ख़त्म ही होना चाहते हैं या दोबारा आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये चॉइस आपकी है। आपने हिम्मत करके काम करना है तो आप आगे जो है प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आप हिम्मत नहीं कर सकते तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। ये बात मेरी याद रखें। तो परेशानी आती रहती हैं, टेंशन नहीं लेना। मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आपकी मेंटली आपका जो दिमाग है वहाँ पर कोई और आके हुकूमत कर ले। वो तो मुश्किल है ना। आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर ज़रूर बनोगे, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हिम्मत, मेहनत जो आपने किया है उसको प्रूव करना है। क्योंकि हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं ना, आप जितना भी करें लोग कहेंगे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं या आपने कितनी मेहनत किया है। और पिछले साल जो स्टूडेंट्स रिपीटर हैं, उनको मैं रिपीटर नहीं कहूँगा, वो स्टूडेंट बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, क्योंकि वो मैदान नहीं छोड़ा उन्होंने, वो फिर आके खड़े हैं कि मैंने काम करना है। तो हिम्मत नहीं हारनी, गुड लक, आप कर सकते हैं। तो बस ये बातें हैं। तो इंशाल्लाह अगर कुछ एमसीक्यूज़ मेरे पास और हैं वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप सबको। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में या फिर कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एमडी कैट, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, हिम्मत नहीं हारें। तो इंशाल्लाह लॉजिक, रीजनिंग और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ भी आप तक प्रोवाइड कर दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, और जो भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ दुआ में याद रखें। थैंक यू।